How will you connect your Google Cloud to that Google Cloud SDK? And how will you create the project, right? So today we are going to learn like how will you create your project. So and how will you download the SDK? And how will you access your Google Cloud Console? पहले बेसिक हम लोगों ने थ्री पार्ट्स पढ़े थे एंड ओवरव्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ सर्विस इन AWS सॉरी गूगल क्लाउड। सो बेसिक हम लोगों ने क्या क्या कल कवर किए थे कि हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया था सर्विसेज हम लोगों ने क्रिएट किए थे बेसिक क्या क्या सर्विसेज हैं उसके बाद में हमारे पास प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये बेसिक ओवरव्यू जो है ना ये सर्विसेज ये स्टोरेज सर्विस एनालिटिक्स डेटाब्रिक्स ये सारे जो है ना हम कल डेटाबेस के बारे में बेसिक ये सब सर्विसेज के बारे में हमने ओवरव्यू किया था। आज हम लोगों ने जिसे क्रिएट करना है कि हाउ विल यू क्रिएट योर प्रोजेक्ट तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट से जो है ना जितने प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किए हैं तो यहाँ से हम दो तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट इन अ टू वेज। ये हमारा जो फर्स्ट में जो अकाउंट के साथ लिंक होता है हमारा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज दिस वन एंड देन हम यहाँ से भी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गो टू द न्यू प्रोजेक्ट कंसोल। यहाँ पे गिव द प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे तुम अपना दे सकते हो जो भी नहीं प्रोजेक्ट जुलाई DE 26 मीन्स हमारे पास जुलाई ये यूनिक प्रोजेक्ट नेम होना चाहिए। बिलिंग अकाउंट कौन सा है माई बिलिंग अकाउंट इससे अगर अमाउंट बिलिंग जाए। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है माई ऑर्गेनाइजेशन दिस वन। यहाँ पे क्लिक करोगे इट विल गेट अ क्रिएटेड। यहाँ पे क्रिएट किया हम लोगों ने कल ही ये कवर किया था क्रिएटेड। इट्स टेकिंग अ टाइम 20 to 30 seconds to create this service। सो बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे लोड थोड़ा सिस्टम से तो हमने जितने प्रोजेक्ट सारे यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पे शो कर देगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किए हैं। जस्ट नाउ वी हैड क्रिएटेड बैच 30 बैच सी ऑल एक्टिविटीज। यहाँ से अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को डिलीट करना है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितने प्रोजेक्ट हैं सो इट विल बी अ शो हियर। थोड़ा स्लो नेटवर्क है यहाँ।
जिस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करके वर्क करना चाहते हो, यहाँ से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप वर्क करें। यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, यहाँ से प्रोजेक्ट नो ऑर्गेनाइजेशन माई ऑर्गेनाइजेशन वन प्रोजेक्ट है भी। तो यहाँ से भी हम अपना यू कैन वर्क है, जो जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो उसके प्रोजेक्ट के अंडर में सारे रिसोर्सेज इट में बी क्रिएटेड। यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सेटिंग्स, आईएम मैनेज रिसोर्सेज, so we can also define from here. I will try to log in system from that tomorrow in desktop. And if you want to delete that any project here, like select this project and you can delete this one. तो यहाँ पे इसका रिटेंशन पीरियड जो है ना 1 मंथ का होता है, डिलीट आफ्टर द अगस्त से जो है ना ये डिलीट हो सकता है। तो आप जो भी क्रिएट करो ये नहीं कि ऑन द स्पॉट ही यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया तो ऑन द स्पॉट ही तुम्हारे यहाँ पे ये डिलीट हो जाए। अब हमारे पास चलते हैं गूगल क्लाउड को एसडीके से कैसे कनेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे गूगल क्लाउड डाउनलोड करना है, जी क्लाउड इनिट कमांड करना है हमें। इनिट कमांड इट विल बी डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ योर, आप कौन से प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं, कौन से क्लाइंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट में वी हैव टू कॉन्फ़िगर दैट रीइनिशियलाइजेशंस एंड देन आफ्टर इट विल बी गो फॉर आप which account you want to select, first one you have to select। यहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट द न्यू प्रोजेक्ट, यू हैव टू लॉन्च इन द टू विच प्रोजेक्ट यू हैव टू वर्क। यहाँ पे किस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट नेम। सो हमें वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द 3 प्रोजेक्ट, सो वी कैन सिलेक्ट हियर योर प्रोजेक्ट हैज बीन सेटेड बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रोजेक्ट सेट हो गया गूगल क्लाउड से। बस हम लोगों ने कल यही बेसिक पार्ट कवर किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट क्लाउड, गूगल क्लाउड स्टोरेज। तो व्हाट इज द गूगल क्लाउड स्टोरेज? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है सर प्रोजेक्ट? ऐसा करने पर कनेक्ट हो जाएगा क्या एसडीके और गूगल क्लाउड? कितना कमेंट्स यहाँ देने के बाद? जैसे ये जी क्लाउड इनिट करोगे तो उसके बाद में क्या करेगा कि जो तुम्हारा गूगल क्लाउड रहेगा वहाँ पे हाँ। ऑथराइज एक्सेस के लिए पूछेगा, वहाँ पे ऑथराइज एक्सेस हो जाएगा, फिर उसके बाद में तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट वन इज जीसीपी सर्विसेज। जीसीपी सर्विस हमें क्या कवर करेंगे? जीसीपी सर्विस, जीसीपी सर्विस क्या है कि जीसीपी प्रोवाइडिंग अप्रोक्सीमेट 182
250 plus services. But in the term and conditions, we will only cover here GCP Cloud Admin Services and GCP Data Engineer Service. Because out of this, all of that one, it's out of the scopes. Only we will learn. So today we are going to learn about that one, Google Cloud Storage. GCS GCS ठीक है, हम लोग क्या करने चल रहे हैं, गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो व्हाट इज द गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विस? ये गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विस, अगर हमारे पास लैपटॉप है, हार्ड डिस्क है, तो हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, and what kind of the features are providing in the Google Cloud GCS services, and what is the benefit and comparison to the other Google Cloud services। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं अब्दुल? हमको Google Cloud Services and Global ये व्हाट इज द गूगल क्लाउड? गूगल क्लाउड क्या कर रहा है यहाँ पे? गूगल क्लाउड अगर हमारे पास स्टोरेज है तो हम लोग क्या उसको करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टोरेज? व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टोरेज? we can store the data, right? We can store the data हम लोग स्टोरेज किस लिए पर्पस यूज करते हैं? why we are using that storage? GCP so here To get the big data in that and low cost to maintain the cost at the same time. Hadoop services. तो यहाँ पे गूगल क्लाउड क्या कर रही है? गूगल क्लाउड यार आज फास्ट है इसीलिए थोड़ा सा स्टोरेज एज अ सर्विस क्या करे? गूगल क्लाउड जीसीएस से क्या है, एक स्टोरेज एज अ सर्विस प्रोवाइड करा रही है, राइट? So by using this service, what we can? By using this service, what we can do? we can store the Anyone data. can access the data from anywhere. Store We can store the data. We can bring the different type of data from different sources right? and we analyze that to take decisions in the business. Right? अब देखो जीसीएस क्या है? गूगल क्लाउड स्टोरेज इज स्टोरेज सर्विस। व्हाट इज जीसीएस? GCS is a Google Cloud as a storage service. By using this,
वी कैन स्टोर द डेटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। सिंपली बोलना है, ये नहीं कि तुम्हें लेंदी बनाना है। Google Cloud is a storage services and it is used to that store the files, objects and for the using data। अब ये देखो ये क्या करता है कि हम लोगों का पास में क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, फुली मैनेज। ये क्या करता है कि अगर हम अपने पास जो डेटा होता है, क्या करते हैं, फुल मैनेज किसको करता है, ये बैकएंड से मैनेज करता है। इट विल बी मैनेज बाय द गूगल सर्विस प्रोवाइडर। इट इज द मैनेज बाय द गूगल सर्विस प्रोवाइडर। इट इज मैनेज बाय द गूगल सर्विस प्रोवाइडर, राइट। इट विल fully managed by them, fully managed by the fully managed। ये कौन करता है, एज अ पार्ट ऑफ। जिसका एक्सेस होता है वो मैनेज करता है सर। हु those who have access for the access to the data, they can manage the data. नो नीड टू कॉन्फ़िगर इंफ्रा सेटअप। मतलब हमें इंफ्रा सेटअप मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि अपने पास हम डेटा रखते हैं तो हमें क्या करता है कि कितने जीबी रैम लगाना है, डेटा सेंटर कहाँ लगाना है, क्या क्या मैनेज करना है, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाई अस, हमें इसको मैनेज। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, इट्स अ फुली मैनेज बाय द गूगल सर्विस प्रोवाइडर। इट इज द फुली मैनेज बाय द as a part of GCS service from our side, no need to configure infra setup। as a part of that one we don't require to the infra setup। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है, जीसीपी देखो अपने से एक्सप्लेन करोगे और अपना से समझोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। तो अगर याद करोगे, रट्टा मारोगे, तो यहाँ पे तुम आज बोल रहे हो 2 दिन के बाद में पूरा भूल जाओगे। तो इसको जितना समझोगे कोशिश करोगे उतना अच्छा बेटर है। तो जीसीपी गूगल क्लाउड सर्विसेज इज ए स्टोरेज सर्विस and it is by using these ones we can store the data, files and objects। it is fully managed by the Google service providers and it is that managed by that Google service provider। we don't require to configure any infra setup, right। infra setup, अब infra setup हमें क्यों नहीं, because everything is managed by that, all of the activity is managed by the Google service provider। क्या करती है, what types of the services are provided by Google in Google क्लाउड स्टोरेज। अब एक क्लाउड स्टोरेज में कितने टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मिनिमम 6 टाइप्स के सर्विसेज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना अंकुर, हाँ सर समझ में आ रहा सर। तनुज, समझ में आ रहा है जी सर, जी सर, हाँ जी। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी है, फर्स्ट पिक्चर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज स्केलेबिलिटी। We can increase or decrease the data, like for example बिग मिलियन डेज फ्लिपकार्ट में होते हैं ना सर, जब बहुत सारा डेटा होता है तो वो सर्वर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी क्या होता है कि मान लो कि जैसे आपके रबर जो पहनते हो ना, स्केलेबिलिटी सेम काइंड ऑफ दैट। आपकी जितनी रबर की रिक्वायरमेंट है उतना आप बढ़ा सकते हो, जितनी आपको करना है वो ऑटोमेटिक सीधे आ जाता है। सो स्केलेबिलिटी लाइक डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, इट्स इंक्रीजिंग दैट स्टोरेज और इट्स कैन बी डिक्रीजिंग दैट स्टोरेज। So it depend upon that user requirement or the client requirement, it increasing or decreasing some kind of the feature is called a scalability। Clear? Depend upon the
depend upon requirements. Increasing and decreasing such kinds of features. सपोज दैट कि अगर हमने आज एक 10 GB का डेटा अपलोड किया, 20 GB का डेटा अपलोड किया, 30 GB का डेटा जो अपलोड किया, एंड कभी कभी 1 GB का डेटा, तो 5 सर्वर पे रहता है, 2 सर्वर पे रहता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ दैट वन स्केलेबिलिटी। तो मान लो कि अगर हमें 30 GB का डेटा अपलोड करना है, फिर हमें जो है ना 20 GB का डेटा, फिर हमें इसको जो है ना रिड्यूस करना है, so we can enable that one scalability features, and it may be a reduce or it may be a increase or it may be a decrease. It's not be impact on the business without any downtime. All of the services may be increasing, or all of the storage service may be increasing or decreasing. That is the called scalability. Clear है यहाँ तक? सेकेंड में आता है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी ठीक है। तो व्हाट इज द ग्लोबल? ग्लोबल मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल? ग्लोबल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं सर हम इसको। यस, so which means anywhere in the world you can access a GCS service, that is called accessibility, which means anywhere in the world you can access your GCS services, that is called global accessibility। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो पढ़ेंगे, यहाँ पे आने वाला टाइम में ये 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सर्विसेज पढ़ेंगे, लाइक इंटीग्रेशन विद GCS सर्विस, सब लाइक BigQuery प्लस GCS, डेटा फ्लो प्लस GCS, डेटा फ्लो। तो we'll cover this one. So in that one, if you are having a if you want to access GCS services, so what you need to create GCS. So the answer is that bucket। ठीक है, अगर हम कोई भी अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है?
बकेट क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास ड्राइव होता है ना, जैसे ड्राइव बोलते हैं ना, ड्राइव, जैसे ड्राइव समझते हो ना, ड्राइव क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे पास ये जो ड्राइव क्रिएटेड है, दिस इज नोन एज ए ड्राइव। तो सेम हियर हैविंग जीसीएस हैविंग जीसीएस गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विस folders and the files. So folder file, after that it will create a bucket. मैपिंग आ रहा था भाई। बकेट मीन्स आप लेमन वर्ड्स में अगर जाते हो ना, तो बकेट मीन्स सिंपली यू कैन से दैट बकेट मीन्स योर ड्राइव, योर ड्राइव। तो बट लाइक यहाँ पे जो है ना, ड्राइव आंसर मत देना, नहीं तो जो है ना कहेगा ये हमारे पास जो ड्राइव होता है ना, अभी जस्ट बताया था, बकेट लाइक अ सेम काइंड ऑफ द ड्राइव, बकेट लाइक सेम काइंड ऑफ द ड्राइव। What is drive in system? Here it is bucket. It is called bucket in GCS, right? Yeah. So bucket means your is a, so if you are going for that like a bucket means your drive. So now while you are going to the create the bucket, so what is the multiple things will becomes. So हमने जब bucket create करते हैं तो इसमें क्या क्या हमारे पास आएंगे? Multiple things it will comes। अभी हम practical करके देखते हैं। While you are going to create bucket, multiple things it will becomes. It will सर कहाँ चल गए सर? wait 1 minute में।
यार राउटर वर्किंग दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हमारे पास जब बकेट वी आर गोइंग टू द क्रिएट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट में बकेट नेम, राइट। बकेट नेम पूछेगा व्हाट वी कैन पुट इज देयर बकेट नेम। बकेट नेम इज योर यूनिक नेम इन द ग्लोबली। बकेट नेम शुड बी यूनिक ग्लोबली, ठीक है। स्टोरेज क्लास, storage class, it's depend upon that your frequency, depend upon your frequency। तो फाइल select और storage class। सर ये ऊपर क्या सर, while you are going to create bucket multiple things या multiple times sir it will कहाँ become proper। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि अभी हम प्रैक्टिकल जैसे करेंगे ना, तो उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन आएंगे, क्या क्या थिंग्स आएंगे, तो भाई उस टाइम पे तो आप कोई लिखा नहीं पाएंगे। इसलिए दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग इन द फर्स्ट व्हाइल वी आर क्रिएटिंग बकेट। तो बकेट में क्या हुआ कि while we मल्टीपल थिंग्स इट विल बिकम्स। मल्टीपल थिंग्स में क्या हुआ कि हमारे पास जैसे बकेट नेम होगा, फर्स्ट में क्या होगा बकेट नेम होगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं सर्च करते हैं यहाँ पे बकेट, यहाँ पे अगर हम सर्च में क्लिक करते हैं यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज पे जाते हैं, क्लाउड स्टोरेज में जाने के बाद में हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे फर्स्ट वन इट विल बिकम्स बकेट। अब बकेट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट आएगा, क्रिएट। सो यू आर गोइंग टू द क्रिएट से यहाँ पे क्या रहेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या रहेगा, बकेट नेम। ये यूनिक नेम होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक द ग्लोबल। globally। ओके, सो दैट विल बी हियर। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग है। यहाँ पे ओके यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टोरेज क्लास है। अब यहाँ पे थ्री फोर टाइप्स ऑफ दैट स्टोरेज क्लास है। यहाँ पूछेगा कि व्हाट इज द स्टोरेज क्लास, व्हाट इज द स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लासेज हमारे पास क्या है कि फोर टाइप्स के हैं। इट में बी वेरिएंट, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास। स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में क्या आता है, बाय यूजिंग दिस स्टोरेज क्लास, बाय यूजिंग दिस स्टोरेज क्लास we can access our files on daily basis, on daily basis। जो है जो भी हम यहाँ पे फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं वी कैन एक्सेस ऑन द डेली बेसिस पे। इतना याद रखना है, इन स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास while we are storing the data it will be accessing on the daily basis पे। इसका कॉस्ट क्या आएगा, if we are accessing the data on the daily basis तो इसका क्या है, मोर कॉस्ट, इससे कॉस्टली है, मोर कॉस्टली है। ठीक है, सेकेंड में आता है हमारे पास नियर लाइन स्टोरेज। सेकेंड में क्या है, नियर लाइन स्टोरेज। व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट, बाय यूजिंग दिस स्टोरेज क्लास, बाय यूजिंग दिस स्टोरेज क्लास, this storage class we can access our files on monthly basis, on monthly basis। क्लियर यहाँ तक। अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं then we can access our files on the monthly basis। then we are talking about that cold line storage, cold line storage।
by using this storage service, we can access our file on quarterly basis. And archive storage class. By using this storage class, by using this storage class, we can access our files on yearly basis. इसी में सबसे हमारे पास जो है ना डेटा लेस एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन? ये अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ तक जो है ना हमारे पास, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट गाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा था। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि सपोज दैट एग्जाम्पल लिखें कि अपने आप को समझ आए। अगर हमें धुरंधर मूवी जो है ना अभी हमारे प्राइम टाइम पे लॉन्च हुआ, सपोज दैट कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी जो लॉन्च हुआ, तो धुरंधर मूवी का जो है ना हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है पर डे बेसिस है, राइट? पर डे बेसिस है। अंकुर, अगर तो हम इसको कौन से बकेट में रखेंगे, कौन से स्टोरेज क्लास में रखेंगे अंकुर? Standard. Which one? Standard storage class. Yes, we can keep this one in a standard class. Why? Because it will be accessing on the daily basis, monthly and weekly basis. So that's why keeping that. But if we are going for that, this movie after 2 years, like it's like a 2026. But after 2 years, what kind of the data, what kind of the storage service is required for this movie? आफ्टर 2 years, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कोई मंथली देख सकता है, या इट में भी कम्स इन दैट क्वार्टरली, या इट में भी कम ईयरली बेसिस, राइट? यही हो सकता है ना, कोई मंथली में 1 टाइम्स देखा 100 में से 1%, या क्वार्टरली हो सकता है, या अगर कुछ भी नहीं होता है तो आर्काइव डेटा में चला जाए। समझ में आया? क्लियर है नहीं? तो ये क्लास जो यूज होंगी ये यूजेस के बेस पे होती हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करता है कि इस डेटा के लिए पर्टिकुलर क्लास हमें लेनी है नहीं, या सिलेक्ट इसको करनी है? हमें अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, मान लो कि डेटा आपको कितने दिन के लिए, मान लो कि आर्काइव डेटा है, पुरानी डेटा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मान लो कि जैसे हमारे पास आर्काइव डेटा है, मान लो कि तुमने ट्रिप पे गए तो तुम्हारा जो डेटा क्या होता है, उसको फ्यूचर पर्पस में रखते हो ना, तो कौन सा डेटा में चला जाता है? आर्काइव डेटा। अब 10 ईयर्स 15 ईयर्स बाद जो है ना, 5 ईयर्स 6 ईयर्स बाद आप जो देखते हो वो क्या, इट विल बी गोइंग एज आर्काइव डेटा। तो क्लास ऑटोमेटिकली यूजेस के बेस पे डिसाइड हो। अब यहाँ पे आता है हमारे पास लोकेशन। थर्ड में क्या है हमारे पास? लोकेशन। अब लोकेशन क्या होता है हमारे पास? इसमें कौन कौन से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास? जब हम बकेट क्रिएट करते हैं तो सिंगल रीजन आएगा हमारे पास, सिंगल रीजन, मल्टीपल रीजन, मल्टी रीजन,
मल्टी रीजन एंड वन है डुअल रीजन। कि अभी तक जो है ना गूगल के और चाहे और सभी जो सर्विसेज हैं ये हमेशा अपग्रेड अप टू डेटेड होते रहते हैं। तो ये नहीं कि अरे इसमें तो नहीं दिया है, ये में भी कोई सर्विसेज हो, सो इट में बी अपडेटेड दैट वन। व्हाट इज सिंगल रीजन? व्हाट इज सिंगल रीजन? व्हाट इज a single region? Means your data is stored. Suppose that in India Google has been spread up the data, so your data will be stored in that only one location, not more than one locations. Your data will be stored in the one location. So in a single region only data will be stored in one region. Multi-region your data will be stored in a multiple region. Region means country wise, and dual region means you can keep your data in a dual region. So suppose that कि यहाँ पे जो है ना everything will be managing and uploading by the cloud service provider. So whatever the data you are putting in that, if you want to put in a single region, it will have to give the less charge. Multiple region you have to give that also less charge, and dual region also you will get the offer of that. फोर्थ में आता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फोर्थ में हमारे पास क्या है? ऐसे ही अपना लिखे और डेटा सेंटर will be exist in one region, that is called फोर्थ में हम लोग के पास एक्सेस कंट्रोल। Why it says selecting automatically for तो सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक बकेट क्रिएट किया है, एक्सेस कंट्रोल। सपोज दैट I have created one bucket. बकेट में मिलता है शिवा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना भाई? फोल्डर वन हमें इस पे जो है ना क्या करना है, फोल्डर वन पे क्या रखना है? सपोज दैट एनी वन ऑफ द पर्सन है बीइंग ज्वाइन एक्स पर्सन एंड
अच्छा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया सम फाइल्स, हम इसको क्या किया, सेम काइंड ऑफ द टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे जो फोल्डर क्रिएट है तो इसको किसको एक्सेस जाएगा, एक कौन से प्रोफाइल पे, इसके ऑब्जेक्ट लेवल पे जाएगा या बकेट पे जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ दैट एक्सेस वी आर प्रोवाइडिंग है। संकेत, वहां पे अगर हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में व्हाट काइंड ऑफ दैट एक्सेस वी आर गोइंग टू गिव दैट यूजर्स, इट्स अ बकेट लेवल और इट्स ऑब्जेक्ट लेवल। बकेट है। तो बकेट लेवल पे क्यों जाएगा, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग वन ऑफ द बकेट एंड अ बकेट हैविंग अ मल्टीपल फोल्डर्स, and a multiple folder, all of the access are the same. So in such kind of that access, if you are providing the access Siva bucket, हमने यहाँ पे एक Siva bucket create किया and we are going to सर the सर आर प्लस डब्ल्यू आर प्लस आर का तो रीजन है क्या सर? R plus W read write, रीड राइट, अच्छा अच्छा। read plus write access means आपके पास read write का access है। If you are having a create one of the folder name is a Siva bucket. Siva bucket create किया हमने and the Siva bucket had been like a level of that access, what do you call, what is the level of that bucket, like a Siva bucket is a bucket name, like it's our bucket name, bucket name. And so what kind of that access having a x read plus write access. So if we are providing the bucket level access, that will become such a uniform. अगर आप bucket, whenever you are going to that, whenever you are going to give access on bucket, then we can choose one of uniform name. ओके, अब यहीं पे अब हमारे पास है, सपोज दैट कि वी आर प्रोवाइडिंग हैविंग अ सेम हैविंग डोंट काइंड ऑफ दैट एक्सेस, यहाँ पे वी हैव डोंट हैविंग अ लाइक अ सेम काइंड ऑफ दैट एक्सेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो है ना, बकेट नेम इज द सेम, बकेट नेम इज द सेम शिवा बकेट। सर फॉर एग्जांपल फोल्डर 1 फोल्डर 2 फोल्डर 3 है ना सर, एक्सपर्सन सेम ही पर्सन रहना है या डिफरेंट पर्सन भी रह सकते हैं? डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम कोई क्या है कि यस यस गो अहेड। So only the person having a restricted access.
restricted access. Restricted access. So what kind of the label we can provide here? जब भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल पे if we are going to the give the access, that is a column in the fine grained access. If we are going for object level access provide. Access on object level access. That will be from fine grained access. Fine thing, fine grained bucket level access. तो हमारे पास एक काइंड ऑफ दैट, यार मेरे को भी नींद आ रहा है, इतना तक कवर करते हैं ना, कल फिर से सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। रहे क्या आगे और कवर करें? नहीं ठीक है, कोई बात क्या कह रहे हो? नहीं, ठीक है। आपको मतलब नींद आ रही है तो फिर क्या है, मतलब कल ही कब करते हैं। चलो यार कल कवर करते हैं फिर बाकी के। इतना तक तो यहाँ पे कवर है ना, यहाँ तक। बस एक चीज और कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का है और। यहाँ पे हमारे पास दो चीज, बकेट लेवल हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेस कंट्रोल। अब हमारे पास क्या आता है कि सपोज दैट कि यहाँ पे तुमने तो हमने बकेट अलग अलग फाइल पे हमने क्रिएट किया। सपोज दैट कि ये हमने जो फाइल पे एक्सेस क्रिएट किया, अब यहाँ पे we have to upload the file over that bucket. Suppose that कि हमारा शिवा बकेट हो गया। दिस इज आवर बकेट नेम, दिस इज आवर बकेट नेम एंड तो यहाँ पे हमने क्या किया, फोल्डर 1, इसको क्या एक्सपर्सन रीड एंड राइट किया। रीड एंड राइट फोल्डर 2, इस तरह क्रिएट किया। हमारे पास जो है ना बकेट में क्या हुआ कि हमारे पास कुछ डेटा सैंपल सेव किया, सैंपल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सैंपल डॉट टीएक्सटी हमारे पास जिसमें है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर लोकेशन।
So did you understand my questions? Yeah, we have the data 100, 1 Shahid, India, 102 Deepak, Nepal, Ali, 103 Ali. ये हमारे पास 3 फाइल है। अब हम यहाँ पे इसको फर्स्ट डे हम लोग अपलोड करते हैं इस फाइल को sample.1 को, तो हमारे पास क्या रहेगा? इट्स वेरी सिंपल। और कोई फाइल अगर हमें पास जो है ना क्या किया है कि अगर तुम्हारे पास डेटा है बकेट में समझ जाओ कि ये तुम्हारे पास डेटा है, ये फोल्डर है। अब सेम फोल्डर को तुम जो क्रिएट करते हो यहाँ पे अपलोड करते हो तो क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम में तो अपलोड हो जाता है, लेकिन अगर वही अगर डे वन में अगर हम डे वन आई विल अपलोड द sample .txt फाइल इन अ फर्स्ट डे। तो इसमें कोई इशू आएगा? अगर हम बकेट में कोई भी फाइल अगर हम अपलोड कर रहे हैं इन अ फर्स्ट डे, सो इट विल गेट एनी काइंड ऑफ दैट इशू? No. No, sir. And coming to the day 2, now मेरा जो डेटा है it will getting increases. Okay, so now it will getting a increase the data like 104 Ram Vishya, 105 Stephen, okay, 106 so 100 has been John Canada। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था यहाँ पे 3 डेटा थे, 3 डेटा थे। अभी हमारे पास जो है ना सेम डेटा है। हमको इसमें क्या करना है कि यहाँ पे तुमने क्या किया, अपलोड कर दिया डेटा, बोला है संकेत को बोला गया कि संकेत यू हैव टू वी हैव परफॉर्म दिस टास्क, यू हैव टू अपलोड, जस्ट अपलोड द डेटा। अब संकेत को एक्टिविटी दे दिया गया कि डेटा को जो है ना तुम अपलोड करो। अब संकेत ने क्या कि भाई हमें डेटा तो मिला है, आगे से परमिशन है, मेरे को कोई कुछ करना नहीं है, तो संकेत विल बी अपलोडेड द डेटा। संकेत ने क्या किया कि वो डेटा को अपलोड किया, राइट है। आफ्टर जब डेटा को जो अपलोड करेगा सेम लोकेशन पे सिवा बकेट में, सो व्हाट विल बी हैपन, इट में बी ओवर, राइट। तो अगर डे 1 में हमने तो कर लिया तो सी में है, लेकिन यहाँ पे अगर डे 2 में भी किया तो क्या होगा कि जितने हमारे फाइल होते हैं वो ओवरराइट करेगा ना भाई, ये करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा सर, करेगा। जब करेगा तो अब तुमने तो ये डेटा कर दिया अपलोड, डे 1 डे 2 डेटा will be uploaded in a Siva bucket first and also data 2 backup so अपलोडेड कर दिया यहाँ पे Siva ने जो है ना डेटा। अब जब अपलोड किया तो सडनली इसको बाद में पता चला कि ओह माय गॉड, आई हैव अपलोडेड द बाय मिस्टेकली रॉन्ग डेटा।
अब इसको जो है ना डेटा मिस्टेकली इसने जो अपलोड कर दिया, सो हु विल बी टेक केयर ऑफ दैट वन। अब वो जो डेटा अपलोड हो गया है तो वो तुम्हारे रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, यस नो कुछ भी यस बोलो, यस आ जाएगा। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, मीन्स लाइक क्वेश्चन समझ में, मान लो कि सपोज दैट कि वी हैव दैट वन ऑफ द bucket name is a, what is the bucket name? शिवा बकेट। शिवा बकेट। सो हमने एक फोल्डर बकेट क्रिएट किया शिवा बकेट नाम से, ओके। एंड शिवा बकेट सेट विल गेट क्रिएटेड। अब इसमें हम चाहते हैं कि जो डेटा है ना हमारे पास 5 MB का, वो हमने क्या किया कि यहाँ पे डाल दे, स्टोरेज पर्पज से। इसमें क्या करें कि स्टोरेज पर्पज से हमने इसमें डाल दिए। यहाँ तक क्लियर है? पास ही समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ एक बार बोलो सर, और एक बार। अरे यार देखो, यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास फोल्डर है। ये फोल्डर में जो डेटा अगर हमने कॉपी किया है, तो यहाँ पे अगर हम कॉपी करते हैं सिंपली, अगर देखते हैं अपना लैपटॉप का ही डेटा, अगर तुम लैपटॉप लेते हो यहाँ पे, तो अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया। यहाँ पे अगर हम बैच 64 हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई डेटा होता है सेम डेटा, तो क्या करता है कि मैंने मानो कि यहाँ पे सेम 7 जुलाई का 65 का ऐड नहीं होगा, इसको ऑन किया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे हम डेटा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो इट विल बी कॉपी सेम फोल्डर। तो यहाँ पे जो फाइल अगर तुमने डाला है सेम काइंड ऑफ द कंटेंट है, डे 1 में अगर तुमने, चलो कोई यार इसी को कॉपी कर लेते हैं। फाइल विल कॉपी आ रहा है, कहीं कहीं जो होता है ना कोई डेटा फाइल्स होते हैं, तो हमारे पास सपोज है कि एक्सेल फाइल है, इसी के ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तो पेस्ट हो जा रहा है लेकिन कॉपी आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह कर पेते हो तो वहाँ पे क्या कहता है कि नहीं पेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी डेटा यहाँ पे अगर जो फाइल है यहाँ पे हमने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद में हमारे पास क्या होगा कि जब डेटा अपलोड करते हो यहाँ पे फर्स्ट में अपलोड किया तो हमारे पास फाइल मान लो कि डे 1 होता है, तो डे 1 में जो ना ये डे 1 है डेटा, तो डे 1 में हमारे पास जो यहाँ पे फाइल है इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में तो इट भी कॉपी हो जाएगा, सेकेंड टाइम में होगा कि हमारा ये ओवरराइड हो जाएगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा, इट में बी गेट ओवरराइड। अब जब ओवरराइड हो जाएगा डेटा, तो क्या हमारा जो प्रीवियस डेटा वो क्या रिकवर हो जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। if you are being of fulfilling that request and you have to like overriding the data, so can we restore? अब बाद में पता चला कि ओवरराइड तो तुमने कर दिया है, बाद में पता चला कि अरे नहीं ये तो रॉन्ग डेटा मैंने अपलोड कर दिया, इट्स अ रॉन्ग डेटा, देन हाउ विल यू रिकवर दैट डेटा? संकेत बताओ, पढ़े हो कि नहीं कुछ? अंकुश, पाशी, ऋषभ। सर जैसे है कि ओवरराइट हो गया तो सर फिर से रिकवर नहीं हो पाएगा वो। तो इसी को हमें रिकवर करने के लिए, क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे दिक्कत चैलेंज है, तो इसको रिकवर करने के लिए हमारे पास है ऑब्जेक्ट वर्जनिंग। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग क्या हुआ कि हमारे पास अगर फर्स्ट वाला डेटा रहेगा लेकिन सेम प्रोफाइल का डेटा अगर हमारे पास दूसरे बंदे ने कॉपी किया, तो वी हैव टू सिंक अबाउट वन टू ईच अदर। डेटा क्या होगा, सिंक होगा ईच अदर में, और उसके बाद में ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड नहीं होगा, जो पहले वाला जो डेटा था उसी वे में रहेगा, और जो सेकेंड वाला डेटा रहेगा एज इट इज हमारे पास जो अपलोडेड रहेगा वो वही रहेगा। ऑब्जेक्ट वर्जनिंग तक हम लोग कंप्लीट कर लिए।
एक हमारे पास रहा है डेटा इंक्रिप्शन स्टोरेज सर्विस का, इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चंस कंफ्यूजन? नहीं सर। क्लियर है ना सबको? अंकुश, पाशी, तनुज नहीं ज्वाइन किया क्या? तनुज, चलो गाइस डिस्कनेक्ट करते हैं, कल मिलते हैं सेशन। सर मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इसकी रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी? हाँ हाँ भेज दूंगा, कल मॉर्निंग में देख लेना अपलोड हो जाए।